ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। हम हाजिर हैं वीरेंद्र भाई अपने भाइयों का मन पसंदीदा कार्यक्रम लेके, और आज का हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिम रिम जिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो श्रोताओं, जैसे जैसे मौसम बदलता है, आप देख भी रहे हैं मौसम में बदलाव आ रहा है। सितंबर महीना निकल गया, अक्टूबर स्टार्ट होते ही थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी गुलाबी गुलाबी ठंड हल्की सी महसूस होने लगी है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, खेती से जुड़े काम काज भी वीरेंद्र भाई बदल जाते हैं ना। और हम बात कर रहे हैं शरदकालीन गन्ने की, में अंतः फसली खेती की। जी बिल्कुल। तो इस मौसम में जो गन्ना लगाया जाता है, उसके साथ साथ आप ऐसा क्या लगाएं जिससे आपकी आय दुगनी हो या आपको ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा लाभ हो। गन्ने के साथ आप ऐसी कौन सी फसलें लगा सकते हैं, किन बातों को ध्यान रखना होगा उन फसलों को लगाने से पहले, क्या क्या आपको उन चीजों में एहतियात बरतनी पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या कोई परेशानी आपको आएगी, कोई समस्या है तो आपकी कोई समस्या हो इस विषय से संबंधित कर शरदकालीन गन्ने में अंत्य फसली खेती, तो आप सीधा हमारे विशेषज्ञों से बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं आप कृषि विज्ञान इंडिया पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज सिंह, विभाग अध्यक्ष गन्ना, तितावी शुगर मिल मुजफ्फरनगर से। और इस कार्यक्रम में आप विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में डॉक्टर तेवतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवनंदन जी। डॉक्टर साहब, आप काफी दिनों बाद आए हैं, हमारे किसान आपको काफी इंतजार करते हैं कि तेवतिया जी आएंगे, कुछ न कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि ये एकदम गन्ने की बात होती है तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो गन्ने में शुगर भी बनने लगी है, मिठास आने लगी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान भाई अब गन्ने की जो उन्होंने पहले बिजाई की थी, और वो धीरे धीरे फसल तैयार हो गई है, जिसको काट के मिल में भी पहुंचाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई क्योंकि अगली फसल की भी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने शरदकालीन बिजाई कर दी है, और हर किसान चाहता है कि उसे अपने खेत से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, यानी एक फसल के साथ दूसरी फसल भी वो ले सके। तो डॉक्टर साहब, गन्ना एक ऐसी फसल है, 1 साल तक चलती है, और शुरुआती अवस्था में जो गन्ने की बिजाई होती है उसके लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी काफ़ी होती है। तो उस जगह को भरने के लिए हमारे किसान भाई अंतः फसलीकरण करते हैं। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको हमारे किसान भाई गन्ने के साथ लगा सकते हैं? देखिए शिवनंदन जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि अब की बार बारिश जी कुछ थोड़ा देर तक चली है, तो अभी शुरुआत ही हुई है गन्ने को बोने की, यानी किसान भाई शरदकालीन गन्ने को बोने की शुरुआत हो चुकी है। जी ठीक है, कुछ लोगों के खेत अभी बोने लायक नहीं हुए हैं, तो वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि इनमें जो है वो बुआई आ जाए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आपने कहा कि हर एक किसान अपनी फसल से अधिक इनकम चाहता है जी, तो उसके लिए देखिए आजकल गन्ने की जो परिस्थिति चल रही है उसमें किसान भाई बोते हैं सबसे ज्यादा CO 0238, उसमें आ चुका है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लाल सड़न रोग। तो सभी शुगर मिल और सारे कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को ये सलाह दे रहे हैं कि भाई इसको ना बोके
और कोई दूसरी जो है विकल्प हो जाए और वो नई वैरायटी बोएं जो कि लाल सड़न से प्रतिरोधी हो और उनकी पैदावार भी अच्छी हो, यानी उसमें रोग कम लगता हो। हाँ, जिन भाइयों की मजबूरी है, किसी वजह से बीज नहीं मिल पाता है और वो 0238 को ही बो रहे हैं, उनको मैं इस सलाह देना चाहूंगा कि वो अपनी मृदा का और अपने बीज का दोनों का उपचार करें। उनको बीज के उपचार के लिए वो थायोफिनेट मिथाइल एक फंजीसाइड आता है, उससे ट्रीटमेंट करें। सिंगल बड़ बोएं। सिंगल बड़ से एक फायदा ये रहता है कि ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जाता है, दोनों तरफ से उसमें दवा चली जाती है। दूसरा, मृदा उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो ये जो फंगस है, जो लाल सड़न फंगस है, उसको मृदा में खा जाती है, उसको खत्म कर देती है। तो जब मृदा और बीज दोनों को हम उपचार करेंगे तो फसल में जो ये लाल सड़न रोग है इसके आने की उम्मीद बहुत कम हो जाती। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एक किसान भाई आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी, हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी, अपना नाम और पता बताइए। पवन, जिला संभल। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, गन्ना कौन सा बोऊं? इसमें 038 में तो रोग लग गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर एक किसान का यही आजकल समस्या है कि 0238 उनको बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि अच्छी पैदावार दी है उसने, लेकिन क्या करें, उसकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है। देखिए, आपके सामने विकल्प हैं, आप आसपास के शुगर मिल से भी संबंध कर सकते हैं, संपर्क। देखिए, अभी 14 COL के 14201 वैरायटी है, बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, नीचे से मोटी है, ऊपर से पतली है, गिरती भी नहीं है। एक ये वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है COS 13235, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको बहुत ही, अगर आपकी जमीन भी थोड़ी कमजोर है तो बहुत अच्छी पैदावार देती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। एक ध्यान रखें इसमें कि यूरिया ज्यादा ना लगाएं, यूरिया बड़ी होने के बाद में इसमें यूरिया ना लगाएं। तीसरी एक वैरायटी है CO 15023, ये वैरायटी भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी इसकी रिकवरी भी है, मील भी इसको लाइक कर रहे हैं। थोड़ा सा इसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती क्योंकि ये वैरायटी में थोड़ा जो स्टॉक बोरर है, जो आपने देखा होगा आंखों पे उसमें छेद करके काना कर देता है गन्ने को, वो इसमें लग जाता है। इसमें भी यूरिया ना लगाएं बाद में, और इसका बंधाई पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और शुरू से इसकी बंधाई करें तो इसको अगर आप बचा ले गए तो इसकी भी अच्छी पैदावार होगी। ये 3 वैरायटी का आपके सामने विकल्प है। हाँ जी, बताइए, कुछ कह रहे थे आप। 14201 बढ़िया वैरायटी है। 14201 बहुत बढ़िया वैरायटी। ठीक है पवन जी, आपको जो डॉक्टर साहब ने किस्में बताई हैं उनमें से जो आपको बीज आसानी से मिल जाए उसको आप लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जो गन्ने की बिजाई के लिए बीज को उपचार और मृदा का उपचार करके बोएं। जब खेत में बोएं उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, सबसे सफलता किसान की 50% सफलता तो तभी हो जाती है जब वो अपने खेत में एक उचित पॉपुलेशन गन्नों की उगा लेता है। उसके खेत में अगर जर्मिनेशन अच्छा हो गया तो समझो कि उसकी आधी तो मेहनत तभी वसूल हो गई। अब आप जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई उसमें कौन कौन सी अंतः फसली फसलें ली जाएं। जी। देखिए किसान भाई, अभी अक्टूबर में जो गन्ना बो रहे हैं उनके लिए विकल्प है कि वो सरसों लगा सकते, लेकिन देखो सरसों में भी वैरायटी में उनको चयन करना पड़ेगा जो कम दिनों में तैयार होती हो, वो भी बात है, और जो पानी को थोड़ा सहन करती हो। देखो गन्ने में पानी लगाना पड़ेगा। अगर जैसे पीली सरसों है तो किसान भाई पीली सरसों ना लगाएं अंतः फसली में, क्योंकि वो पानी लगेगा, मर जाएगी वो। तो इसलिए लाही लगाएं या सरसों लगाएं। और जैसे अगर कूड़ में बो दिया, गन्ना बो दिया जी, और बीच में जो ऊंचा रहता है जी, उस ऊंचाई पे अगर उसको उंगली से छेद करके उसमें अगर सरसों के दाने डाल सकें तो वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि वो सरसों ऊपर हो जाती है और गन्ना नीचे रहता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। एक किसान भाई का फोन है। हेलो। राम राम जी। डॉक्टर तिवारी जी को राम राम। राम साहब, राम। मैं बड़ौद बागपत से सुरेश पाल सिंह बोल रहा हूँ। जी सुरेश पाल जी, स्वागत है आपका। अभी स्वागत कहा, हमने तो आपको 2 शिकायत कर ली। एक तो ये गन्ने की पाठशाला, अगर इसका टाइम नहीं बढ़ता तो इसे 2 दिन कर लो हफ्ते में। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपकी बात है। कई बार डॉक्टर तेवतिया जी कुछ ऐसी बात आ जा जो आप बता रहे,
जी। बताते बताते जो है या तो समाचार का टाइम आ गया, हाँ या जो है दूसरा किसान बोल पड़ा, फोन कट गया, वो फिर मान लीजिए कोई छिड़काव की बात है, या जैसे आपने एक दफा बता रहे थे कि गन्ने की एक आंख बोने में 2 आंख बोने में जो संभल का काश्तकार था वो पूछ रहा था, एक आंख नीचे चली रहा, एक ऊपर रह रहा। जी जी जी। तो उसको बताते बताते वो टाइम पूरा हो गया, चढ़ गया, तो वो पूरी समझ में नहीं आती साहब। इसमें टाइम कम रह जा, पर्सन ज्यादा है जी। उत्तर इतने आ नहीं पाते, कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा। एक हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी साहब, आप एक वो पत्रिका निकालते हैं, वो छोरी और इसकी निकाल दे, जो अभी 3 जाति बताई आपने। हाँ जी। और हाँ। जितनी गन्ने की सोसाइटी है, अगर आपका लिटरेचर वहाँ होता तो आदमी कुछ जैसा आप बता रहे वो सही है। ये सबसे बड़ा माध्यम है, हम सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम लेकर पढ़ लेते। अब नर्सरी आपने एक दफा बताई, कई दफा पाठशाला में बताई, उसका उसमें लिटरेचर कहीं होता तो हम नर्सरी डाल लेते। देखिए आपके लिए ना हम समाधान कर रहे हैं। हमारे तितावी मील के गेट पे हमने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाया है। अभी लग रहा जी, लग रहा, बोर्ड लग रहा। अभी हम वहां से जो है पूरा वहां लिटरेचर पूरा उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। और इसको सारे जितनी गन्ना समिति में सब में भिजवा दो ये, और सब में भिजवा देंगे। और एक गन्ने की मासिक पत्रिका जी 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 IPL से मैं जल्दी ही प्रकाशित करवा रहा हूं, जो किसानों तक पहुंचा करेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। और जो पूरे महीने में कार्य होते हैं उनको जो है हम पूरा उसमें पूरी जैसे मैं बताता हूँ और उससे भी अच्छी तरीके से उसमें आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा उनमें मैगजीन। ठीक है सर, ठीक है, बहुत ऋणी रहेंगे आपके। ठीक है सुरेश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अंतर फसली में आप सरसों बता रहे थे। हाँ, सरसों में बता रहा था। और देखिए जो अक्टूबर में अगर लाही बो दें जी, देखो लाही में क्यों कह रहा हूँ, लाही में इसलिए कह रहा हूँ कि लाही का जो ड्यूरेशन है थोड़ा कम होता है जी, ठीक है, तो वो जल्दी कट जाएगी। देखिए हमें क्या है 2 महीने ऑक्युपाई करने हैं। 2 महीने जो सबसे ज्यादा ठंड रहती है वो होती है दिसंबर और जनवरी की। जब अक्टूबर में लाही या सरसों हमारे किसान भाई बोएंगे तो अक्टूबर नवंबर में वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसका क्या फायदा होगा, किसान भाई ध्यान से सुने जी, कि जो सरसों की पत्तियां होंगी वो गन्ने को तो बचाएंगी पाले से जी, और जनवरी फरवरी में पाले से उसको बचाएंगी और खुद बढ़ेंगी, क्योंकि जितनी ठंड होती है सरसों अच्छी पैदा होती है। बिल्कुल। और उसके बाद में फरवरी तक वो कट जाए, फरवरी के एंड तक। फरवरी के बाद में गन्ने के अनुकूल मौसम आ जाता है, फिर गन्ने में बढ़वार शुरू हो जाती है। उसमें वो फरवरी के बाद तो गन्ना बिल्कुल खाली होना चाहिए, जो मार्च से बहुत बढ़िया उसमें ग्रोथ होती है। तो आपने एक फसल भी ले ली, ठीक है, और आपके गन्ने के लिए फरवरी मार्च अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। फरवरी एंड तक तो जरूर कट जानी चाहिए कि मार्च अप्रैल में ही गन्ना काफी बढ़ जाएगा फिर। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि उसको हम मौसम के अनुकूल, लेकिन बहुत सी ऐसी भी फसलें होती हैं कि जो गन्ना तो पोषक तत्व तो नीचे से लेता है जी, क्योंकि उसकी काफी गहराई में बिजाई की जाती है, और जो अंतर फसली लगाई जाती हैं वो ऊपर से ही पोषक तत्वों को लेती हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमको जब अंतर फसली लेते हैं तो 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जी। एक तो जो आपने बिल्कुल सही बताया, जड़ों की गहराई अलग अलग होनी चाहिए जी। दूसरा क्या है, पानी की आवश्यकता लगभग एक जैसी होनी चाहिए जी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि उनकी जो बढ़वार है वो भी अलग अलग होनी चाहिए, कि एक यहाँ तक बढ़ती है दूसरी वहां तक बढ़ती है। अब क्या है कि गन्ना तो है अधिक पानी चाहने वाली फसल जी, लेकिन जाड़ों में क्या है, देखिए सरसों है, चना है, मटर है जो इसके साथ बोए जा सकते हैं, आलू है। एक आलू ऐसी फसल है कि जिसमें पानी उसमें भी उतना ही चाहिए और गन्ने में भी उतना ही चाहिए जी। लेकिन उसमें किसान भाई ना उसकी खुदाई में और उसमें बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। हालांकि अब मशीनें आने लगी हैं, अगर कोई किसान भाई मैनेज कर सके तो आलू और गन्ने जैसा तोड़ नहीं है किसी भी अंतर फसल। और उत्पादन भी दोनों का बहुत अच्छा होता है। उत्पादन दोनों का, पैदावार ज्यादा। और दूसरी एक और मैं बात बता कि जो आलू के बाद में जो खाद लगती है जो उसमें खेत में
कोई भी फसल हो, आलू के खेत में आप फसल बोइए, उससे बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो वो सारा ही जो खाद है, एक तो छोटे छोटे आलू छूट जाते हैं उसमें, वो सड़ के उससे खाद बन जाती है। एक जो पत्ते हैं आलू के वो उसी में सड़ जाते हैं, उससे गन्ने की फसल को काफी अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। उसके बाद क्या, मिट्टी चढ़ाओगे आप, मिट्टी चढ़ा के वो सारा जो वो है जैविक जो मांस है इसका जो है जी आलू का, वो सारा गन्ने के खूड़ पे चढ़ जाएगा, तो वो उसको मिलेगा गन्ने को। तो देखिए सबसे बढ़िया तो कॉम्बिनेशन पूरा पलवार का भी काम करता है। बिल्कुल उसका काम करेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत और लेबर ज्यादा है। अगर कोई किसान भाई इस चीज को मैनेज कर सकते हैं लेबर को, तो वो आलू बहुत बढ़िया फसल है। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नत्थुगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी इंद्रवीर जी बताइए। डॉक्टर साहब, अभी जो आप गन्ने की बुआई के बारे में बता रहे थे, इसके जो पेंडे करने हैं, हाँ, वो पेंडी जो करनी है वो कौन सी साइज की होनी चाहिए, और गन्ने की ऊपर की होनी चाहिए फुलक वाली या बीच की, क्योंकि हाँ। नीचे का गन्ना तो बहुत कम जमता है। आपकी जो नॉलेज है काफी अच्छी है गन्ने के बीज के बारे में। तो देखिए, आप बीज अगर लें, ऊपर का 1/3 भाग अगर आप लेंगे, उसका अंकुरण सबसे ज्यादा होगा, उसका 90% से ज्यादा अंकुरण होगा। और दूसरी बात आप रही कि कितने साइज का काटें। देखिए, उसको 1 आंख का काटिए आप, हर एक जो पोरी है बीच में से काट दीजिए उसको। और उसको में क्या फायदे होंगे उसके, कि उसको आप जब ट्रीटमेंट जरूर करिए उसका बीज का। देखिए, गन्ने की फसल 2 साल के लिए जाती है जमीन में जब पेंडा गाड़ते हैं। अगर आप उसमें लापरवाही कर गए तो आपका बीज 2 साल तक बिना ट्रीटमेंट के पड़ा रहेगा। कोई भी बीमारी लगेगी 2 साल तक उसमें लगी रहेगी। इसलिए आप मृदा उपचार और बीज उपचार दोनों करें, और वैरायटी पर विशेष ध्यान रखें। मृदा उपचार कैसे करें, ट्राइकोडर्मा विरिडी डालिए आप, उसमें जो है 4 किलो बीघे का डालिए आप, 5 किलो 5 बीघे में 1 किलो बीघे का डालिए आप ट्राइकोडर्मा जो है 1 किलोग्राम कच्चे बीघे में। हाँ, कच्चे बीघे में, एकड़ में, यानी हमारे इधर में आपके हिसाब से बीघे बता रहा हूँ, 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं। ठीक ठीक। तो 5 बीघे में 1-1 किलो डाल दीजिए आप, मतलब 5 किलो डाल दीजिए 5 बीघे में, यानी 5 किलो प्रति एकड़। 5 किलो प्रति एकड़। और दूसरा जो थायोफिनेट मिथाइल आती है एक दवा, उससे अपने बीज को उपचारित कीजिए। 1 बड़ का गन्ना बोइए, 1 बड़ के गन्ने को आप ऊपर को आंख करके बो सकते हैं, हर एक आंख को। 2 का बोएंगे तो 1 आंख अपने मर्जी से नीचे जाएगी, अगर 1 को ऊपर रखेंगे तो, क्योंकि 1 इधर होती है आंख, 1 उधर होती है। ठीक है, साइड में आंख साइड में होती है, नीचे ऊपर। हाँ, आप इधर की देखोगे 1 इधर मिलेगी, दूसरी साइड में मिलेगी। तो 2 आंखों का करोगे तो एक उसमें 3 परिस्थिति हो सकती है, एक तो 1 ऊपर को रहेगी, 1 नीचे को, या दोनों बराबर में हो सकती है। यही 2 परिस्थिति रहेंगी उसकी। तो आप देखते तो नहीं तो उसको डालते हैं। 1 आंख को देखिए, ऊपर को करिए तो अंकुरण देखिए। आपका अंकुरण अच्छा हो गया तो आपकी आधी सफलता तो आपके बीज को जमते के साथ ही होगी। और देखिए, 2 साल के लिए फसल होती है, अगर अंकुरण कम होगा आप 2 साल तक देखते रहते हैं खेत की तरफ कि भाई अब इसमें कम रह गया, कम पैदावार, क्या करें, पेंडे दाबें, क्या करें, ये सब करें। तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा आप अच्छा ध्यान कर लेंगे तो आप 2 साल तक चैन की सांस लेंगे और अच्छी पैदावार लेंगे। आपका बीज का हो गया। वैरायटी का, वैरायटी देखिए, अगर जो CO 0238 वैरायटी है, इसको आप बचिए थोड़ा सा आप इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा रोग आने लगे हैं, लाल सड़न रोग। उसकी जगह पे आप COL के 14201 या COS 13235 या फिर CO 15023, ये आप वैरायटी चयन कीजिए। जी बिल्कुल। तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर जी, आपको और आदरणीय डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ही रेडियो श्रोता उदयभान पाल बोल रहा हूँ। जी उदयभान जी, जो गन्ने की खेती से संबंधित आपका क्या सवाल है? मेरा गन्ने की खेती करीब 2 बीघे में गन्ना लगाया हुआ है जी। तो उसमें क्या है, उसका पत्ता है जो पीला होके, मतलब उसमें धब्बे से आ रहे हैं, काले काले से, और वो पत्ते हैं जो सूखते जा रहे हैं, जबकि पानी का कमी नहीं है। पत्ते ऊपर के सिरे के हैं, कहाँ के हैं? ऊपर के काले काले से होते जा रहे हैं। और वो कटे धब्बे से, और उसमें शायद कोई कीड़ा है, वो मतलब वो पत्ते को काट भी रहा है अंदर।
बारीक कीड़ा है कोई? देखिए, आपके गन्ने में 100% पोका बोइंग लगा हुआ है। कौन सा रोग? पोका बोइंग, इसको कहते हैं पोका बोइंग। जी जी जी, हाँ, पोका बोइंग। हाँ, पोका बोइंग ये एक फंगस की बीमारी है जी। तो वो क्या है ना, उसके गन्ने के ऊपरी पर वो जो कैड़ होती है ना गन्ने की, उसको काटता है, वो उधर धब्बे धब्बे करके काट के, और वो मुरझाने लगता है गन्ना। वो आपका मैंने सुन लिया, ये पूरा ही बात आप बता चुके हैं, इसी के आधार पे मैंने बताया है जी। आप इसको आप दवा नोट कर लीजिए। जी बोलिए। और इसका स्प्रे आप इस पे कराइए जी। ठीक है। देखिए, एक दवा है थायोफिनेट मिथाइल। जी जी जी, थायोफिनेट मिथाइल। हाँ, ये दवा आएगी, आप कहीं भी जाके कहेंगे तो आपको देंगे, अलग अलग ब्रांड में मिलेगी ये आपको मिलटॉप के नाम से भी मिलेगी, ये आपको सेफेलाइजर भी मिलेगी, और एक दवा और है कोनिका, उसके नाम से भी मिलेगी। तो मतलब काम तो वो ब्रांड कोई भी हो, काम तो वही करेगा ना, एक ही ना? हाँ, काम उसमें सब में यही होगा जी। तो आप उसका स्प्रे इसमें करा दीजिए। थायोफिनेट मिथाइल का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाइए जी। यानी एक टंकी अगर आपकी 15 लीटर की है तो 15 ml डाल लीजिए उसमें। ओके ओके सर। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका अगर 2 बीघा है, 2 पक्का बीघा है, कच्चा बीघा है? नहीं, 2 पक्का बीघा है। हाँ, तो पक्का बीघा तो काफी बड़ा होता है, तो उसमें आपकी जितनी टंकी लगे जी, उतनी उसके हिसाब से दवा को एक साथ मिला के और उतने ही मग्गे उसमें डाल लीजिए, एक मग्गा फिर उसमें डाल दीजिए टंकी में, उस तरह से हिसाब बना लीजिए अपना। जी सर। तो इसका स्प्रे कराइए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। 15 दिन बाद दोबारा कराइए फिर जो इसका। ओके सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब को और विषय विशेषज्ञ जी को हमारी तरफ से शुक्रिया। स्वागत है आपका। ठीक है उदयभान जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाई कार्यक्रम को काफ़ी सुन रहे हैं, और एक किसान भाई की तो फरमाइश थी कि इस कार्यक्रम की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि महीने में 2 प्रोग्राम जाते हैं, वो चाहते हैं कि इसको हो सकता है कि साप्ताहिक किया जाए। तो इसमें क्या राय है आप? देखिए, ये दिखाता है कि ये प्रोग्राम किसानों के लिए कितना लाभकारी है जी। और वो किसान भाई कह रहे हैं भाई हफ्ते में 2 बार कराइए जी। हम महीने में 2 बार कराते हैं, तो उनकी जायज है, उनको इंटरेस्ट है गन्ने की फसल में। देखिए, हमारे इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लगभग 90% से ज्यादा गन्ना होता है खेतों में। जी, ज्यादातर गन्ने के ही किसान गन्ने के बस अपना चारे के लिए थोड़ा ज्वार वगैरह बोते हैं पशुओं के लिए। तो देखिए, वो पूरे इंटरेस्ट से गन्ने की पाठशाला आपने शुरू करवाई है, ये बिल्कुल शुरू से सुन रहे हैं। तो ऐसी एक फसल पर केंद्रित ऐसा प्रोग्राम बहुत कम होते हैं जी। तो उनका स्वाभाविक है गन्ने के किसानों का इस प्रोग्राम के प्रति आकर्षण। जी, हम कोशिश करेंगे कि भाई इसमें कुछ बदलाव किया जाए, संभव हो सकता है बिल्कुल तो करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चाहिए हमें लगता है किसान भाई का फोन है, पहले अपने किसान भाई की बात सुनते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी धर्म भाई नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज्ञा है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं किचन गार्डन में यूज करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैं कोशिश करके देखूं कि गमले में एक मैं गन्ना उगा सकूं और आपके पास इसकी फोटो भेज सकूं, क्योंकि आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें भी ऊर्जा मिलती है कि हम भी क्यों कोशिश नहीं कर सकते गन्ने एक गमले में हम भी उगा के देखें कि हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं और पता चले कि वो कितनी मेहनत करके गन्ना उगाते हैं। बिल्कुल, आप उगा सकते हैं। थोड़ा सा गमला थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। कितना साइज का? कम से कम 2 फुट ऊपर से डायामीटर होना चाहिए उसका। अच्छा। हाँ, थोड़ा बड़ा लीजिए क्योंकि गन्ने बहुत निकलेंगे उसमें से। का? और नीचे छेद जरूर होना चाहिए गमले में। वो तो रहता है। हाँ बिल्कुल। और उसमें थोड़ा सा नीचे ना वो कभी कभी छेद भर जाता है, तो उसमें थोड़े से मोटे मोटे पत्थर डाल लीजिए। थोड़े से रोड़ी होती है ना, मोटी मोटी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको डाल लीजिए, तो वो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी, उसको भरने नहीं देंगे। पानी निकल जाएगा उसमें से, लेकिन मिट्टी नहीं भरेगी उसमें। ये 20 इंच का गमला बहुत होगा ये? हाँ, बहुत होगा। 1-2 आंख आप बोल देना उसमें, 2-3 आंख, उसी में वो भर जाएगा पूरा गमला आपका। अगर मैं पूसा इंस्टीट्यूट से जाऊँ, वहाँ से अगर बीज लेके आऊँ तो वहाँ मिल पाएगा?
पूसा इंस्टीट्यूट में अब गन्ने का बीज नहीं मिलता है। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में? दिल्ली में मैं एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट गांधीनगर में रहता हूँ। गांधीनगर में अगर मैं आपके लिए ला सकता हूँ गन्ना, अगर आप यहाँ पोटास भवन में, इंडियन पोटास लिमिटेड है, पूसा के पास ही है ये भी। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, पूसा रोड पे है। आप यहाँ आइए, आपको मैं गांव से गन्ना ले आऊंगा, तो आप बो देना, एक गन्ना आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। तो सर मैं अपने सुमनंदन जी से आपका कुछ एड्रेस वगैरह ले लूंगा। बिल्कुल, मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, अब जो हमारे किसान भाई सहफसली खेती करते हैं तो डॉक्टर साहब, क्योंकि उसमें सिंचाई भी करनी है, उसमें उर्वरक प्रबंधन है, तो उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से करें कि दोनों फसलों में वो जरूरत के हिसाब से पहुंच सके? देखिए, सबसे पहले तो जो कूड़ी की खाद जो FYM उस समय बोने से पहले मिलाएं उसमें अच्छी तरह से, वो दोनों फसल को मिलेगी जी। दूसरी बात देखिए, जब 2 फसल लगाएंगे तो उनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो जितनी जिसकी फसल की जरूरत है उतना हमको खाद भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जो मैंने पहले आलू बताई, उसके साथ साथ किसान भाई उसमें लहसुन लगा सकते हैं। बीच में आज 4.5 फीट की जो वो रहती है, जो बोलते हैं लाइन, उसमें लहसुन और प्याज, ये ऐसी फसलें हैं जो लगाएंगे तो इनकी पैदावार बहुत अच्छी रहेगी। पानी भी बराबर चाहती हैं गन्ने के बराबर। और लहसुन बोने पे ये और फायदा मिलेगा कि उसमें फंगस की बीमारियां भी गन्ने में कम होंगी। ये थोड़ी सी लेबर इंटेंसिव। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। मैं हरिश्चंद्र शर्मा, ग्राम कैली, तहसील सरदना, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ। जी शर्मा जी, क्या सवाल है? सवाल मेरे 2-3 है जी। पहला सवाल तो मेरा ये है, जो शरदकालीन गन्ने की बुआई है, इसमें इसकी समय सीमा कब तक है, कब तक हम बो सकते हैं? दूसरा प्रश्न ये है, अब हमारे यहाँ तो ज्यादातर 99% जो है ये 38 जो बीज है इसकी वो है, और दूसरा जो बीज है वो बड़ा महंगा है। इसके लिए हम क्या करें? और वो उपलब्ध भी नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, तो उसे ज्यादा महंगा 2000 रुपए क्विंटल तक लोग मांगते हैं। तो वो साधारण आदमी के लिए कैसा मामला बन रहा? बिल्कुल, आपकी जो चिंता है वाजिब है। एक बात और मुझे कहनी है, इसमें कृपया आप ऐसा करा दें, ये मिल और सोसाइटी है ना, इनके द्वारा अगर बीज मिलने लगे कुछ सस्ते भाव पे, और जैसे हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर सोल संस्थान है यान से, तो ये हमारे लिए यानी किसानों के लिए लाभकारी बना रहे। आपकी मिल कौन सी पड़ती है? सकौती। सकौती IPL वालों की। बिल्कुल, आपने सही जगह फोन किया है। ये IPL के ही कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ये समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको बिल्कुल बीज मिलेगा और बिल्कुल सस्ते दामों पे मिलेगा। कुछ वैरायटी है, देखिए ऐसा होता है कि जो जब वैरायटी निकलती है ना, तो ये शोध संस्थान जो है ये ही निर्धारित करते हैं, यूपी का गन्ना विभाग। जो वैरायटी निकलती है उनका आंखों के हिसाब से इनका वो रखा जाता है रेट। लेकिन एक वैरायटी है 15-0-23 जो आपको सस्ते दामों पे मिल सकती है। अच्छा जी। हाँ, बहुत 500 रुपए क्विंटल पे आपको मिल जाएगी ये वैरायटी। अच्छा, इसकी पैदावार कैसी है जी अनुमल? देखिए, पैदावार तो इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें सावधानी थोड़ा ज्यादा रखनी पड़ती है। वो क्या? वो ये सावधानी है कि एक तो इसमें थोड़ा गन्ना गहरा बोना है, आपको खूड गहरा निकाल के। दूसरा, इसमें मिट्टी की चढ़ाई प्रॉपर करनी है 2 बार। अच्छा। तीसरा, इसमें बंधाई बिल्कुल टाइम से करनी है। अगर आप चूक गए और आंधी वगैरह आ गई तो ये गिरने की ज्यादा रहती है इसकी संभावना। अच्छा अच्छा, ये तो सारी बात बहुत ही सटीक टाइम पे आपने सही बताई। एक बात और बताओ, इसमें जो है कीड़े वीड़े की क्या पोजीशन है? कीड़ा तो नहीं आता? नहीं, कीड़ा इसमें आ जाता है। कीड़ा इसमें जो है आंखों को भेद देता है, जो कहते हैं काना कर देता है पूरी को। उसके लिए आपको प्रॉपर दवा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा टाइम पे। यूरिया थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ज्यादा ना लगाएं। अच्छा। 2 और वैरायटी हैं वो इससे अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा बीज अभी उनका महंगा है। अच्छा, वो लगभग कितना होगा जी? वो वैरायटी एक है COL के 14-201। अच्छा। ये वैरायटी गिरती नहीं है, ये वैरायटी में रोग भी नहीं है, थोड़ी इसका ठोस गन्ना है, थोड़ा सा जो है लंबाई थोड़ी कम बढ़ती है, लेकिन अच्छा खाद पानी लगाएंगे तो लंबाई भी अच्छी हो जाती है। अच्छा अच्छा। दूसरी,
इसका बीज अभी आपको 1000 रुपए कुंटल मिलेगा मार्केट। ठीक, ये तो चलेगा, इतना तो चल जाएगा। हाँ, तो ये बीज आप जितना चाहें, मैं अपने केन हेड को, सकौती वाले को बोल दूंगा, आप अपना नंबर नोट करा दीजिए, आपको जितना बीज चाहिए उतना मिल जाएगा। आप वहाँ संपर्क कर लीजिए, जितेंद्र सिंह है, केन हेड। अच्छा, केन हेड है सकौती में। आप मेरा नाम ले दीजिए, डॉक्टर US तेवतिया, और हमें बीज अरेंज कराइए। आपको जितना चाहो उतना बीज हम अरेंज करा देंगे। ठीक है, फोन करने के लिए हरिश्चंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अब चलते चलते डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, किसान भाई जो खेती करते हैं गन्ने की जी, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, आज जानकारी का युग है जी। जिनको जानकारी होगी वो जीतता है, और जिसको जानकारी नहीं होगी वो हारता है। अगर गन्ने की फसल करनी है तो फिर उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। हमारा ये प्रोग्राम पहले और तीसरे मंगलवार को होता है, इस पे पूरी नजर रखें, इसको पूरा सुने और गन्ने के विशेषज्ञों से संपर्क में रहें, और सारा जो है गन्ने की पूरी एक एक चीज की ध्यान रखें और मेहनत करके गन्ना पैदा करें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को बता दें कि हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।